हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से एडमिशन के लिए यानी बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई लिया जा रहा था और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट कल तक था, यानी करने का मतलब 4 जून तक था। तो इसके बाद सवाल आता है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर एडमिशन का क्या प्रोसेस है और कितना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है। मतलब करेंटली कहा जाए तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए बीएससी बीकॉम के एडमिशंस को लेकर के क्या अपडेट है, किस कॉलेज का ज्यादा डिमांड है इस बार, किस सब्जेक्ट का ज्यादा डिमांड है इस बार। अगर डिमांड आपको पता चल जाएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई परसेंटेज आपका अच्छा खासा होना चाहिए उन कॉलेज के लिए। तो चलिए बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशन अपडेट को लेकर के इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिल सके। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन अपडेट को आगे बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पेपर का कटिंग है जो कि बेसिकली आया था। ये पेपर दैनिक जागरण के पेपर में आज आया था और ये पेपर का कटिंग मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली पॉइंट क्या है कि पीपीयू में नामांकन को आए रिकॉर्ड आवेदन, मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ आवेदन इस बार आया है। सबसे ज्यादा आवेदन आया है। सबसे ज्यादा आवेदन किस कॉलेज के लिए आया है ये भी आपको जानना जरूरी है। इससे आपको कट ऑफ का आइडिया रहेगा। साथ ही साथ कब पहली मेरिट लिस्ट आएगी, कब दूसरी, कब तक एडमिशन का लास्ट डेट है, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बेसिकली कहाँ है, ये पटना में कंकड़बाग में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है और इसके जो कॉलेज है पूरे पटना शहर में है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इसके जो कॉलेज है वो 2 जगह है और लगभग तकरीबन लगभग जो कॉलेज है वो 69 है, लगभग 70 के आसपास में क्या है कॉलेज है। पेपर में क्या अपडेट है, पहले पेपर वाले अपडेट को हम साथ में पढ़ते हैं फिर देखिएगा और इसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट्स को मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस पेपर वाले कंटेंट को पढ़ते हैं और बताते हैं। तो चलिए यहाँ का जो स्टेंजा है इस स्टेंजा को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया। तो मेंशन किया जा रहा है, क्या क्या दिखेगा, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के पटना एवं नालंदा जिले में अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए अब तक रिकॉर्ड आवेदन आए। मतलब अब तक सबसे ज्यादा आवेदन इस बार एडमिशंस को लेकर के आया है। इसके साथ क्या बताया जा रहा है कि अब 6 जून को पहला कट ऑफ जारी किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नामांकन के लिए 1,18,000 आवेदन आए। कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए टोटल सीट एग्जैक्टली इसमें 1,20,000 है। ठीक है, अगर सीट के बारे में बात की जाए, जो टोटल सीट है ये कितना है, ये 1,20,000 टोटल सीट है, ये सीट है टोटल। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है वो इतना कभी भी, मतलब जितना सीट है उतना एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता था। इसमें से 1,20,000 सीट है तो ऐसा नहीं समझिए कि सारा टॉप कॉलेज का सीट है, इसमें सारा कॉलेज मिक्स है, टॉप भी है, मीडियम भी है और लो ग्रेड का भी कॉलेज है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड किस में होता है, टॉप कॉलेज में। और टॉप कॉलेज में सीट क्या होता है, या टॉप कॉलेज में सीट कम होता है या कहीं सीट इसमें क्या होता है, लिमिटेड होता है। और सब कोई चाहते हैं कि टॉप कॉलेज में ही क्या हो, एडमिशन हो। अभी हम बताएंगे भी टॉप कॉलेज कौन कौन सा है और किसमें किसमें स्टूडेंट्स ने ज्यादा अप्लाई किया है, ये भी चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है 1,20,000 के लिए, ये सबमिट हुआ है 1,18,000। ठीक है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो 1,08,000 था, उसके पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो 93,000 था। मतलब यूनिवर्सिटी बनी 2018 में, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ का सेशन ऑन द टाइम पे होता है, यहाँ का पढ़ाई ठीक ठाक है, यहाँ का कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। तो फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सबमिट हो रहा है और इस बार तो सबसे रिकॉर्ड तोड़ आवेदन क्या हुआ है, सबमिट हुआ है। चलिए इसके बाद में यहाँ देखिए बताया जा रहा है, आगे बढ़ते अब देखिएगा। तो इसके लिए जो आवेदन आया है 1,18,000 है। ठीक है, और इसका कॉलेज क्या है, पटना और नालंदा में। इसके साथ में देखिएगा आगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह के निर्देशन पे यहाँ पढ़ रहे हैं, सत्र नियमित होने का असर दिख रहा है। मतलब यहाँ का जो सेशन है वो ऑन द टाइम पे होता है। मतलब अगर आप एडमिशन लीजिएगा, मान के चले आपका जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा तो अगले साल जब जुलाई होगा तो आपका समझिए 1 साल खत्म हो जाएगा, मतलब 2 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ सेशन लेट नहीं होता है, ऑन द टाइम पे आपका डिग्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नामांकन में छात्राओं की पहली पसंद जेडी वुमेन्स कॉलेज है। देखिए जो ज्यादा फॉर्म अप्लाई आया है इसमें जान लीजिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो सबसे ज्यादा जो गर्ल्स का जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है जिस कॉलेज के लिए, वो कॉलेज का क्या नाम है, जेडी वुमेन्स कॉलेज। तो छात्रों के लिए एएन कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स। देखिएगा आपको पता चल रहा है, मैं लगातार आपको बता रहा था कि लड़कों के लिए या लड़का लड़की कॉमन अगर कॉलेज के बारे में बात की जाए
तो एएन कॉलेज सबसे टॉप है, उसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स टॉप है। अगर आप लड़की के नजरिए से टॉप कॉलेज करते हैं तो जेडी वुमेन्स कॉलेज टॉप है। ये मैंने बल्कि पेपर का कटिंग बता रहा है, जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है उसके बेसिस पे। इसके बाद कौन कौन सा टॉप कॉलेज है, तो इसके अतिरिक्त टीपीएस कॉलेज, आरकेडी रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, आरपीएस कॉलेज पटना सिटी, बीएस कॉलेज दानापुर, ये सब क्या है टॉप कॉलेज। यानी काफी क्या है, ये सब कॉलेज के लिए काफी आवेदन आया है, मतलब ये सब कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई बनेगा, इसका ये मतलब है। कौन कौन सा कॉलेज बोला गया है जी, एएन कॉलेज, और कौन सा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। इसके बाद कौन सा कॉलेज है, इसके साथ है जेडी वुमेन्स कॉलेज, इसके साथ क्या है आरकेडी है, इसके साथ क्या है टीपीएस है, इसके साथ क्या है बीडी है, इसके साथ क्या है बीएस कॉलेज है। मतलब इतना कॉलेज है जो कि सबसे टॉप कॉलेज में है, यानी इस बार डिमांडिंग है। मतलब अगर आपको ये सब कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसका मतलब आपका परसेंटेज अच्छा रहना चाहिए ही चाहिए। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए, ये एएन सीओसी जेडी ये तीनों का तो स्टार्टअप आप लेके चलिए कि 85 के आसपास 85 प्लस है, तो समझ लीजिए ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, आप सेफ है। और अगर आपका आरकेडी टीपीएस बीडी या बीएस में लेने का चॉइस है तो समझ लीजिए अगर आप 80 के आसपास है, 1-2% ऊपर नीचे अलग बात है, अगर इतना है तो आपका ये कॉलेज क्या है सेफ है। यानी इस बार कौन से कॉलेज का डिमांड है ये आपने समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो लगभग आपसे जबरदस्ती कहिए आपको एडमिशन लेने का मन है एएन कॉलेज में, मान लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती यूनिवर्सिटी वालों ने कहा नहीं, आप हमको कम से कम 20 कॉलेज चुन चान के बताइए, मतलब 20 कॉलेज का चॉइस दीजिए। मतलब 20 कॉलेज का चॉइस देना था पेपर के कॉम्बिनेशन को बना करके, तो आपने 20 कॉलेज का चॉइस दिया। पॉइंट ये आता है कि मान लेते हैं आपने सबसे पहले 1 नंबर पे रखा था एएन कॉलेज, 2 नंबर पे रखा था अपने कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, एंड 3 नंबर पे आपने रखा था आरकेडी कॉलेज, एंड मान लेते हैं 4 नंबर पे आपने रखा था जेडी वुमेन्स कॉलेज। अब आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल इस पॉइंट को बहुत कम ही बच्चे समझ पाते हैं, जिसके कारण से बाद में वो पछताते हैं। क्या पॉइंट है समझिएगा। तो पहली मेरिट लिस्ट कल आ रही है, 6 जून है, कल पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में बेसिकली होगा क्या, बाकायदा आपको कोई लिस्ट नहीं आएगा कि भाई सोहन भैया को एएन कॉलेज मिला है, ऐसा नहीं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके अपना ऑफर लेटर चेक करना होगा कि आपका जो ऑफर है वो कौन से कॉलेज से आया है, तो ये लॉगिन करके आप चेक कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो 6 जून को मेरिट लिस्ट आएगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का शेड्यूल बता रहा है, मान लेते हैं कि आपको मिल गया आरकेडी कॉलेज, मतलब जो आपका ऑफर लेटर आएगा, लॉगिन कीजिएगा तो आपका ऑफर लेटर आएगा, और ऑफर लेटर में मान लेते हैं कि आपको अलॉटेड कॉलेज है रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज। अब सवाल आता है कि आरकेडी कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमको एएन कॉलेज मिल जाता, तो वैसे सिचुएशन में पिछले साल का जो रहा, मतलब वैसे सिचुएशन में मतलब आपको कॉलेज तो मिल गया लेकिन एडमिशन लेने का मन है, आपका मन है कि कोई दूसरा अच्छा इससे मिले, तो वैसे सिचुएशन में आप किस चीज का डिमांड करते हैं, इसका मतलब आप स्लाइड अप का डिमांड करते हैं। स्लाइड अप, स्लाइड अप करने का मतलब कि मेरा एडमिशन लेने का मन है लेकिन मेरा इसमें एडमिशन लेने का मन है, इसके ऊपर वाला में एडमिशन लेने का मन है। याद रखिएगा, स्लाइड अप मतलब स्लाइड मतलब एडमिशन नहीं लेने का मन होता है तो हमेशा ऊपर के तरफ, नीचे के तरफ नहीं। कहने का मतलब अगर आपको एक बार आरकेडी कॉलेज मिल गया तो कभी भी आपको जेडी नहीं मिलेगा, मतलब नीचे की तरफ नहीं जाता है, जब भी स्लाइड अप होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। इस पॉइंट को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप एडमिशन में आपको अगर कॉलेज मिलता है लेकिन पसंद का नहीं आता है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। मान लेते हैं जैसे इनके केस में इनको लेना है एएन कॉलेज, लेकिन मिल गया है आरकेडी कॉलेज, ये चाहते हैं कि मेरे को एएन कॉलेज मिल जाए या कम से कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल जाए, मतलब ऊपर वाला मिल जाए इसको छोड़ करके। तो वैसे सिचुएशन में पाटलिपुत्र एक सिस्टम देती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक स्लाइड अप। ये क्या सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक स्लाइड अप। ऑटोमेटिक स्लाइड अप करने का मतलब कि अगर आपको पसंद नहीं है एडमिशन आप नहीं लीजिए, नेक्स्ट लिस्ट लाएगा, जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका चॉइस ऊपर की तरफ का मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ नहीं मिला तो जो आपको पहले से मिला है वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड अप होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप एडमिशन ले लीजिएगा तो स्लाइड अप आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो आपका ऑफर लेटर आएगा उस पर एक कॉन्फिडेंशियल कोड होता है, 5 डिजिट का कोड होता है, एक बार वो वन टाइम यूजेबल कोड होता है, मतलब ओटीपी के टाइप का होता है। एक बार अगर कोड यूज हो जाएगा, मतलब एक बार अगर आप एक बार एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर सोचिएगा कॉलेज चेंज कर ले, सब्जेक्ट चेंज कर ले, वो काम नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा। बाकी आने के टाइम में जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम आपको कई सारे अपडेट बताएंगे भी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स डेट को मिस नहीं कीजिएगा। जो पहला मेरिट लिस्ट है ये 6 जून को आएगा, इसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट 13 जून को रहेगा। एडमिशन लेते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस पर वीडियो मैंने बनाया था, अभी वीडियो लास्ट में लगा दूंगा, अब देख लीजिएगा। इसके बाद इसका जो
सेकंड मेरिट लिस्ट 16 जून को आएगा, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 24 जून है। तीसरा मेरिट लिस्ट 26 जून को आएगा, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 1 जुलाई है और 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का करेंटली जो सारा अपडेट था ये मैंने आपको बताया, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक नहीं है तो कैसे आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज है 72% और आप सोच रहे हैं कि हमको एएन कॉलेज में कोई ऐसा होता जो एडमिशन करा देता, तो इसका सारा सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में करना क्या है कि अगर आपका परसेंटेज कम है, आप चाहते हैं टॉप कॉलेज में एडमिशन ना, चाहे आपका कॉलेज एएन कॉलेज में लेना रहे या कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में लेना रहे या जेडी वुमेन्स में लेना रहे, पाटलिपुत्रा का किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन ना रहे तो आप डायरेक्ट फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे और एडमिशंस के रिगार्डिंग जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ये नंबर बाकायदा मेरा नंबर है और आप इस नंबर से क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कल मेरिट लिस्ट, फिर बताते हैं मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना रहेगा, ये भी मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, वो वाला वीडियो लास्ट में लगा देंगे। और जैसे ही कल मेरिट लिस्ट आता है फिर मैं आपको बताऊंगा। कोई भी काम सोच समझ के कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन एडमिशन लेने का होता है। और ये भी अच्छी बात है कि पाटलिपुत्र में एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज आ करके एडमिशन होता है, बल्कि कॉलेज का एडमिशन ऑनलाइन होता है, घर बैठे होता है। तो आपको हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, बस अच्छे से समझ लीजिए कंटेंट को, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट्स कीजिए, किसी भी प्रकार का जो भी अगर आपको कोई मेजर पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, जितना ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वीडियोस बना करके आपको ला के दे देंगे। बाकी अगर बहुत इमरजेंसी होती है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आने वाले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।